अगर आप मुलाजिम हैं, अगर मैं मुलाजिम हूं तो मेरे लिए ये इंश्योरेंस है, क्योंकि जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं और मैं रिटायर होने के ध्यान पर हूं और मुझे जो चीज सिक्योर करेगी उसमें आप कट ऑफ कर दें, उसके लिए आप नए कानून पेश कर दें, ब्लैक लॉज लाएं, ऑर्डिनेंस लाएं और वो मुसल्लत किए जाए, इम्पोज किए जाए फोर्सफुली, तो क्या एम्प्लॉइज नहीं उठेंगे? उठना चाहिए ना, उनका हक बनता है। हाँ। जैसे अगर हम आप लोगों को ओब्लाइज करते हैं, लबाइक करते हैं आपके जोड़े हुए कानून को, तो अगर एम्प्लॉइज उठे हैं तो उनका राइट है ये रिवॉर्ड्स नहीं है, ये कोई बगावत नहीं है, ये अपने हकूक के लिए उठे और हकूक के लिए हर किसी को आवाज बुलंद करना चाहिए। और असल मसला ये है, क्या हुकूमत ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की है कि लोगों की पेंशन से कट ऑफ कर दें। कट ऑफ से मुराद है कि वैसे तो 67% मिलती है एम्प्लॉइज को, अब क्या कह रहे हैं 15%, 20%, 25%, ये कोई जवाज तो नहीं है, ये लेजिटिमेट जवाज नहीं है। कट ऑफ करने से आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? लोगों से उनके नवाले मुंह से छीन रहे हैं आप लोग। पहले ही उनके जो मुश्किल से गुजार हो रहा है, बिल्कुल गुजारा मुश्किल से हो रहा है ना। देखिए आप, इतने मुश्किल हालात, इतनी इन्फ्लेशन, महंगाई राइज की हुई है, आसमान को टच कर रही है, और आप जो लोगों, इससे बढ़कर नाअहली क्या हो सकती है हमारी, कि हम ऐसी जमात के सबऑर्डिनेट चल रहे हैं, वो गवर्नमेंट जमात हमें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर एन के टाकीज के पॉडकास्ट से आपको खुशामदीद कहूँगा। जैसे कि हम कोई ना कोई मौजू पे बात करते हैं, और आज हमने जो मौजू चुना है वो है सिंध गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जो स्ट्राइक हो रहे हैं। जो वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करमल्लाह पाक के, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके तो आपका तो गौर विचार होगा इस अभी जो सिंध में जो मसले चल रहे हैं। तो सर, अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगे, सिंध में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ असल मसला क्या पेश आ रहा है? Mr. Nadeem, thank you very much for having me on Mr. N.K. Takiz once again. मैं आपका और आपकी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस बात पे मैं बात कर सकूं। बात और ये मसला इतना संगीन है और ये शिद्दत अख्तियार कर चुका है कि मैं कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा इस मौजू पे अपना टेक ऑन दे सकूं। अच्छा, जो आपका पहला सवाल है, सवाल की तरफ बढ़ते हुए, देखें, जो भी गवर्नमेंट्स होती है ना, वो गवर्नमेंट्स, उनके जो सब्जेक्टिव पब्लिक होती है, लोग होते हैं, उनके लिए माँ बाप का किरदार अदा करती है। क्योंकि हम टैक्स पेयर होते हैं, हम उनके लिए जो है सब्जेक्टिव, एक नेशन के लिए नेशन चुनते हैं। जी बिल्कुल। और वो पार्लियामेंटेरियन हो, पॉलिटिशियंस हो, सेनेटर्स हो, वो जो चीजें हमारे लिए कानून्स बनाते हैं और इम्प्लीमेंट होते हैं, उनको उन पे हम ऑब्लाइज करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जो हर बना हुआ कानून हो उस पर ऑब्लाइज किया जाए। अब पहले तो इस मसले को समझते हैं कुछ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से। क्या जो दुनिया के ममालिक हैं वहां पर भी इस तरह के मसले राइज होते हैं, और क्या वहां पर भी लोगों के अंदर एक खौफ पाया जाता है उनकी जिंदगी के लिए, उनके फूड्स के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, और उनके जो हेल्थ के मसाइल उनके लिए? क्योंकि अगर ग्लोबल लेवल पर हम देखते हैं इस मसले को, तो क्या वहां पर पेंशन का ये कॉन्सेप्ट नहीं है? क्या रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है? क्या ग्रुप इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पर? तो ये जब मैं इस मौजू पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा दुनिया के बेशतर ममालिक हैं, जैसे यूएन के 193 सॉवरेन कंट्रीज हैं, वहां पर उनमें से कुछ चंद ममालिक में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। वहां पर पेंशन भी दी जाती है लोगों को,
उनको रिटायरमेंट भी प्रॉपर दी जाती है, उसके साथ साथ बाकी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, मुहैया की जाती है, ताकि उनको किस किस्म की मुश्किलात को फेस ना करना पड़े। क्योंकि ये जो पेंशन है और जो ये रिटायरमेंट का मसला है, लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी का बायस बन रहा है। वो इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है? क्योंकि वो उनके लिए एक इंश्योरेंस है लोगों के लिए। जी जी। अगर आप मुलाजिम हैं, अगर मैं मुलाजिम हूं, तो मेरे लिए ये इंश्योरेंस है, क्योंकि जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं और मैं रिटायर होने के ध्यान पर हूं, और मुझे जो चीज सिक्योर करेगी उसमें आप कट ऑफ कर दें, उसके लिए आप नए कानून पेश कर दें, ब्लैक लॉज लाएं, ऑर्डिनेंस लाएं, और वो मुसल्लत किए जाए, इम्पोज किए जाए फोर्सफुली, तो क्या एम्प्लॉइज नहीं उठेंगे? पूछना चाहिए ना, उनका हक बनता है। हाँ। जैसे अगर हम आप लोगों को ओब्लाइज करते हैं, लबाइक करते हैं आपके जोड़े हुए कानून को, तो अगर एम्प्लॉइज उठे हैं तो उनका राइट है ये रिवॉर्ड्स नहीं है, जी। ये कोई बगावत नहीं है, ये अपने हकूक के लिए उठे, और हकूक के लिए हर किसी को आवाज बुलंद करना चाहिए। और असल मसला ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स है ना, जैसे हम जैसे ममालिक है ना, उनकी गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं लोगों को सप्रेस करने की। अगर हम क्लेम करते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, और वहां पर और डेमोक्रेटिक होने के हम जो एक कसीदे भी हलाते रहें, और बदले में क्या करें, अगर लोग अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करें, उठें, तो उनको भी सप्रेस कर दें, उनकी आवाज को भी दबा दें, और कहेंगे हम डेमोक्रेटिक स्टेट हैं। कहाँ की डेमोक्रेटिक स्टेट हुई है हमारी? तो मुसलसल ये जून से मसला उठा हुआ है। अच्छा। हाँ, 2024 में ये अमेंडमेंट पास की गई थी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। और क्यों पास की गई थी? कि जो यहां पर बजट डेफिसिट है, यानी जो बजट का खसारा है ना, उस बजट के खसारे को कम करने के लिए क्या हुकूमत ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की है कि लोगों की पेंशन से कट ऑफ कर दें। कट ऑफ से मुराद है कि वैसे तो 67% मिलती है एम्प्लॉइज को, अब क्या कह रहे हैं 15%, 20%, 25%। ये कोई जवाब तो नहीं है, ये लेजिटिमेट जवाब नहीं है। कट ऑफ करने से आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? लोगों से उनके नवाले मुंह से छीन रहे हैं आप लोग। पहले ही उनके जो मुश्किल से गुजार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गुजारा मुश्किल से हो रहा है ना। देखिए आप, इतने मुश्किल हालात, इतनी इन्फ्लेशन, महंगाई राइज की हुई है, आसमान को टच कर रही है, और आप जो लोगों के मुंह से नवाला छीनेंगे तो वो उठेंगे नहीं क्या? उठना बनता है ना। बिल्कुल सर, ये प्रोटेस्ट सिर्फ पेंशन के लिए हो रही है या इसकी कोई और भी वजह है? अच्छा, इसमें कुछ जो ना पॉइंट्स हैं। पहली बात ये कि पहले जब इशू ये राइज हुआ था ना, तो जैसे ही 2024 में ये अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था, तो उसमें सिर्फ ये पेंशन का नहीं था, कुछ और मसले थे। एक तो जो डिजीज कोटा होती है, जो एक बंदा जॉब में है और वो उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसके पीछे जो वारिस हैं, बेटा हो गया, उसको मुलाजमत प्रोवाइड की जाएगी। इस कानून को भी उन्होंने खत्म कर दिया था। ये एक मसला ये था। ये बाद में जब के कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लिया था और इसको नलीफाई कर दिया था, इसको रद्द कर दिया था। अमेंडमेंट को नहीं, ये जो डिजीज कोटा था, इसको खत्म, यानी पहले हुकूमत ने कहा कि इसको हम खत्म करें, लेकिन इसको रिजेक्ट किया था, कोर्ट ने रिजेक्ट किया, सो मोटो नोटिस एक्शन देकर उसको रिजेक्ट कर दिया था। दूसरा क्या है, फेडरल गवर्नमेंट, केपीके की गवर्नमेंट, बलूचिस्तान और पंजाब की गवर्नमेंट एक अलाउंस देते हैं, और उस अलाउंस को हम क्या कहते हैं? डीआरए कहते हैं। क्या? डीआरए अलाउंस, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। इसका मकसद क्या है कि जो जितने भी पाकिस्तान में मुलाजमीन है ना, तो उनकी ये जो डीआरए है, ये इक्वल होगा, इक्वल बेसिस पे होगा। अगर मैं सिंध के रहने वाला हूं तो मुझे वो डीआरए अलाउंस नहीं दिया जा रहा। फेडरल दे रही है, कितना दे रही है? 70%।
केपीके में कितना दिया जा रहा है? 60%। बलूचिस्तान में कितना दिया जा रहा है? 60%। इवन कश्मीर में 60% दिया जा रहा है। अच्छा, सिंध में नहीं दिया जा रहा, सिर्फ डीआरए अलाउंस। अच्छा, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, जी जी जी, जो यानी वो हर मुलाजिम का हक है ना। जी जी, अगर आप केपीके में रहते हैं, अगर आप फेडरल में रहते हैं, तो आपका हक है। और मैं क्या पाकिस्तान का रहने वाला नहीं हूँ? तो ये इक्वल बेसिस पे होना जी, चाहिए जी। ना। इक्वल, जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो Country- हम डिस्पैरिटी अलाउंस की बात मैं कर रहा था कि ये यानी ओवरऑल दिया जा रहा है, सिवाय सिंध प्रोविंस के। क्यों भाई? सिंध के मुलाजमीन नहीं है, उनसे आप सर्विसेज नहीं दे रहे। जी, स्पेशली मैं अगर बात करूं तो जो टीचर्स हैं और हेल्थ पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिक्स के जो भी जितने भी मुलाजिमीन, वो सब के सब इनके काम आते हैं। जी, कैसे? अगर आप आदमशुमारी करें तब भी आप इनकी सर्विसेज लेते हैं। पहला क्या हो गया? डिजीज कोटा। दूसरा हमारा क्या हो गया? डीआरए अलाउंस। और तीसरा जो है पेंशन कट ऑफ। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी बात की कि जैसे पेंशन के दो हिस्से होते हैं। एक पेंशन होती है जो ग्रुप इंश्योरेंस में मिलती है लोगों को, एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, उनको ग्रुप इंश्योरेंस में मिलती है। और वो ग्रुप इंश्योरेंस क्या होती है? जब एक मुलाजिम अपनी 60 और 65 इयर्स की सर्विस मुकम्मल करके रिटायर होता है तो लमसम में जो उसको मिलती है वो हम उसे रिटायरमेंट कहते हैं, जिसका नाम देते हैं, वो ग्रुप इंश्योरेंस होती है। वो उसकी सर्विस के दौरानिए में वो इकट्ठा होती है। और दूसरी पेंशन, वो जो रेजिडुअल होती है पेंशन, वो मंथली वो देते हैं। जैसे मंथली, जैसे एक सपोज करें एक मुलाजिम है, एक लेक्चरर है, प्रोफेसर है, जी जी, 2-2.5 लाख सैलरी लेता है उन हाजिर सर्विस में, और जब रिटायर होता है तो उसकी आधी जो प्रोपोर्शनेट होता है उसे हम पेंशन कहते हैं। तो उसमें भी कट ऑफ का कानून पास किया हुआ है हुकूमत ने। अच्छा, ये ही बेहसी हमारी गवर्नमेंट की नाइंसाफी क्लियर नजर आ रही है ना, क्लियर नजर आ रही है। तो ये मसले हैं, इसी वजह से हमारी पूरी सिंध में एहतजाज चल रहे हैं। और हुकूमत की तरफ से कोई भी उनको जो हायर, मतलब कोई भी उनको अच्छा, मजे की बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात, जी जी, जिस पार्टी के चेयरमैन स्टेटमेंट दें अच्छा, और उस स्टेटमेंट को नलीफाई किया जाए, इग्नोर किया जाए, तो इससे बढ़कर नाअहली क्या हो सकती है? बेहसी क्या हो सकती है? अच्छा, एक पार्टी की क़यादत एक चेयरमैन के हाथों में होती है, जी, जी। और उसका स्टेटमेंट हरफ आखिर माना जाता है। कौन सा सर, कौन सी पार्टी के चेयरमैन? आप समझ सकते हैं कि सिंध में गवर्नमेंट किसकी है। जी, तो उनके चेयरमैन का स्टेटमेंट आया हुआ था कि हम मतलब जो गवर्नमेंट है वो अपने चेयरमैन की भी, चेयरमैन की बात नहीं मानी जा रही। अच्छा, इससे बढ़कर नाअहली क्या हो सकती है हमारी, कि हम ऐसी जमात के सबऑर्डिनेट चल रहे हैं, वो गवर्नमेंट जमात हमें रूल कर रही है, जिसके चेयरमैन की बात नहीं सुनी जाती। अच्छा। तो सर ये अभी मेरे सवाल है ये कि अभी ये प्रोटेस्ट को जो 8 से 10वां दिन होने वाला है, तो आपको नहीं लगता है कि ये बच्चों के जो स्कूल बंद है उनके एजुकेशन का जो मतलब नुकसान हो रहा है? ये प्रोटेस्ट जो थे ना, 2 फेजेस में थे। पहला फेज जो 23 से 27 तक था, 23 सितंबर से 27 सितंबर तक था, लेकिन इन दौरानी में मतलब कुछ भी नहीं बना वहां पे। सिंध गवर्नमेंट के ऐवानों तक ऐसा लग रहा था कि उन्हें आवाज ही नहीं पहुंची। अच्छा, जो जितने भी एम्प्लॉइज एसोसिएशन हैं, ऑल पाकिस्तान क्लरिक एसोसिएशन है, पीएसटी स्कूल्स टीचर्स की एसोसिएशन है, पीटीए जिसे कहते हैं, गस्टा एसोसिएशन है, और आल जो सिंध लेक्चरर और प्रोफेसर एसोसिएशन है, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एसोसिएशन, एम्प्लॉइज एसोसिएशन है, ये सिंध एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जितने भी अंडर मुलाजमीन आते हैं वो सारे सरापा एहतजाज हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आवाज नहीं पहुंचती वहां तक, पार्लियामेंट तक, मैं आपको बताता जाऊं कि 35 से 40 डिपार्टमेंट्स कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट पर हैं। अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट्स में, रीजन्स में
वो एहतजाज पर हैं, जिसमें पैरामेडिक्स आ जाते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ जाता है, लेबर डिपार्टमेंट आ जाता है, एजुकेशन की जितनी भी तंजीमें हैं वो सारी एहतजाज पर हैं। अच्छा, जो बात आप बच्चों की तालीमी कह रहे हो ना, देखिए दुख की बात है, मेरे लिए भी होगी और आपके लिए भी होगी और सबके लिए होगी। दुख की बात यह है कि पहले ही हमारी एजुकेशन सिस्टम की खस्ता हाली की आप देख सकते हैं ना, जी, क्या हाल है हमारी एजुकेशन का पहले से ही। जी, तो ये मैं इस बात को सपोर्ट नहीं कर सकता कि टीचर्स गलत कर रहे हैं, और क्योंकि कंप्लीट तालाबंदी है और पैरामेडिक्स और जो डॉक्टर्स हैं वो भी सराप एहतजाज हैं, वो भी इस कोशिश में हैं, वो भी बाइकआउट कर रहे हैं। जो पेशेंट्स डेली ओपीडीज जो होती हैं, तो सिवाय इमरजेंसी के बाकी जो है ना वो भी तालाबंदी में है। तो ये खुशाइन बात नहीं है कि किस पेशेंट्स के साल से गुजरे हैं और बच्चे जो है स्कूल से बाहर हैं, लेकिन ये होना चाहिए, जरूरी है। जी जी, तालीम मैं भी समझ सकता हूँ, मैं भी इस चीज को समझ सकता हूँ, लेकिन ये अच्छी बात है। कब तक ये खामोशी रहेगी? यानी हम हमेशा इस तरह ही खामोश रहें जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी जो अपने ऐवान में पास करके हमारे ऊपर मुसलत करें और हम उन्हें लब्बैक करते जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो अपने हुकूक के लिए खड़ा होना जरूरी है यार, जरूरी है, हर किसी को खड़ा होना चाहिए। सर, ये एहतजाज अभी कौन लीड कर रहा है? मैंने जैसे बताया कि मुख्तलिफ जो स्कूल तंजीमें हैं के एसोसिएशन हैं, अब जो लीड कर रहे हैं वो गस्टा प्रेसिडेंट भी हैं और इस सारे प्रोटेस्ट के चेयरमैन हैं अशरफ खासकैली। यहाँ पर जो लीड कर रहे हैं और पूरी सिंध में जा रहे हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन जो सर फहरिस्त जो इनकी सर्विसेज हैं ये लीड कर रहे हैं, इन्होंने एजेंडा बनाए हुए हैं और वो अपने एजेंडा पर मुस्तहकम हैं, मजबूती से जा रहे हैं। और वो मुसलसल जितने शहरों में, जितने डिस्ट्रिक्ट्स में, यहाँ से कराची से, बदीन से, ठट्टो से लेकर कंदकोट कश्मीर तक हम चले जाएं, एहतजाज ही एहतजाज चल रहे हैं। सखर, ये सारे लाइक नौशहरो, नवाबशाह, हैदराबाद, जामशोरो, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स जितने भी लाइके हैं एहतजाज ही चल रहे हैं और इनको मुसलसल ये पैगाम दे रहे हैं कि अपने इस पर डिमांड्स पर जो है ना मुस्तहकम रहें, कायम रहें, कंसिस्टेंट रहें। और हम अगर इस बात से कुछ लाएअमल से कुछ हल हासिल नहीं होता तो उनका नेक्स्ट भी स्टेप बना हुआ है। अच्छा सर, अभी तक कोई डायलॉग आपके नजर में क्या लगता है, डायलॉग हो पाएंगे या नहीं इनके दरमियान और गवर्नमेंट्स के दरमियान? अच्छा, मसला ये है कि जो सेक्रेटरी है ना उनकी तरफ से कोई कॉल आई हुई है। अच्छा, इनके जो गस्टा के प्रेसिडेंट भी हैं और चेयरमैन है, इस सारे प्रोटेस्ट के प्रोसेस को लीड कर रहे हैं, उनसे हुआ है, लेकिन उनका कहना यह था कि हमारी ये लेवल नहीं कि हम सेक्रेटरी से बात करें, या तो एटलीस्ट हमसे चीफ सेक्रेटरी बात करे या तो चीफ मिनिस्टर बात करे, तब जाके हम बात करेंगे, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, अवामी रिएक्शन जो है ना, अब आप अवाम की सिंपैथी इसके साथ है? यार ऑनेस्टली मैं बात करूंगा, थ्रू आउट हिस्ट्री जो एक पब्लिक ओपिनियन है ना या पब्लिक फीलिंग्स है हमारी ना, मैं कहूंगा कि हम नेशंस, मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं माजरत से कहना चाहता हूं कि हम कुछ सेल्फिश लोग भी हैं। अच्छा, हाँ, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब अगर मेरे घर से कोई एम्प्लॉय है तो उसने अपनी 50, 55, 60 साल की सर्विस दी हुई है। अब आप अंदाजा लगाएं कि वो जो रिटायर होने पर हैं तो उसके जज्बात क्या होंगे कि जो मुझे फल मिलना चाहिए मुझे सर्विस का मेरा, और वो मुझे ना मिले तो उसके जज्बात और एहसासात और उसके फीलिंग्स क्या होंगी। अब मैं मुलाजिम हूं तो मैं अपनी फीलिंग्स खुद समझ सकता हूं, लेकिन आप लोग नहीं समझ सकते, बाकी पब्लिक नहीं समझ सकती। तो मसला हमारा ये है कि हम लोग चाहते हैं कि अगर मेरे साथ मसला हो तब मैं निकलूंगा हकूक के लिए, जब आपके साथ मसला है तो मैं आपके साथ खड़ा नहीं होऊंगा। आपके स्टैंड्स को मैं
सब्सटेंशिएट नहीं करूंगा। होना इस तरह चाहिए कि जो मुलाजमीन का मसला सिर्फ नहीं है, अगर कल को ये मसला मेरे साथ हो जाए तो क्या मैं अकेला जाके प्रोटेस्ट करूंगा? नहीं ना। नहीं। तो सारी अवाम को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हम सारी जो पब्लिक अवाम है, पब्लिक है, आम पब्लिक है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उनको उनके प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना चाहिए इस नाअहल गवर्नमेंट के खिलाफ, ताकि हमारी आवाज की गूंज उनके पार्लियामेंट तक पहुंचे और उनको उठाने में कामयाब करे, हमारी आवाज उनको बेदार करे एटलीस्ट। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि सिंपैथीज हम जी जी सिर्फ बातों से नहीं कर सकते ना। हाँ। सिर्फ ये हम बैठकर चाय का कप पीकर एक दूसरे के साथ गप्पे लगाकर ये कोई सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी ये है कि हम निकलें, किसी और के आवाज काफी जरिए सर का आजकल सोशल मीडिया का दौर है। जी सोशल मीडिया जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, अवेयरनेस फैला सकते हैं। अच्छा, अवेयरनेस किस तरह? एक मेरे जहन में ख्याल भी है, शायद मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है, लोग मुझसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप फर्क कर सकते हैं। तो दे सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूं कि प्रोटेस्ट तो रिकॉर्ड हो रहे हैं, जी। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों की वीडियोस रिकॉर्ड होनी चाहिए। अच्छा। जो स्कूल से आउट ऑफ स्कूल बच्चे, अभी जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जी जी वो देखिए किस तरह भटक रहे हैं गलियों में, आवारागर्दी हो रही है बच्चों की, फ्यूचर उनका खराब हो। बिल्कुल। ये स्टेंस, ये रिकॉर्डिंग ना सिर्फ सिंध हुकूमत तक जानी चाहिए लेकिन दुनिया तक जानी चाहिए, जी जी ताकि इन्हें नाअहल बेहस हुक्मरानों को पता चले। सिर्फ पार्लियामेंट में आकर बैठने से गवर्नमेंट्स नहीं चलती, पॉलिसीज नहीं बनती। पॉलिसीज बनती हैं दिमाग से, बनती हैं लॉजिक से, बनती हैं, जो अनफॉर्चुनेटली इनके पास है नहीं। जी सर, आपको क्या लगता है ये प्रोटेस्ट जो है कामयाब होगा या? 6 अक्टूबर को काल दी हुई है, जितने भी सिंध एम्प्लॉयज एसोसिएशन हैं, जितने भी लीडर्स हैं जो लीड कर रहे हैं, जो सरपरस्त हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे, उनको उनके एजेंडाज में कामयाब करे, उनको अपने मकसद में कामयाब करे। वो जा रहे हैं कराची, 6 अक्टूबर को कराची जा रहे हैं। जी हाँ, जो सेक्रेटरी से बात होनी थी अशरफ खासकेली और उनके जो साथ जो के साथी हैं इस सफर के, उन्होंने अनाउंस किया था, डिक्लेयर किया था क्लियरली कि अगर हमारे जो एजेंडाज हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, तो याद रखें हम कराची जा रहे हैं। कराची जाएंगे, सीम हाउस, बिलाल हाउस के सामने जाके हम प्रोटेस्ट करेंगे और जो है अलामती भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, वो हंगर स्ट्राइक में भी जा सकते हैं। और उनका कहना है वो डिटरमाइंड हैं कि हम अपने जो हमारे एजेंडाज हैं, जो डिमांड्स हैं, हमारे जायज डिमांड्स, हुकूक है उनके, जी, वो हम हासिल करके ही लौटेंगे। अच्छा जी हाँ। तो सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नहीं आ सकता किसी वजह से, तो आप काफी सारे लोग हैं, कोई भी मतलब आप आवाम कह सकते हैं, वो इससे अवेयरनेस कैसे फैलाए? काफी जरिए हैं, कुछ जरिए सो नाजरीन हमारे वीडियो भी देख रहे हैं, कोई जरिया ये भी बन सकता है कि वो अपने वीडियोस के थ्रू कोई आवाम पहुंचाए। तो आप हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहे लास्ट में? मैंने पहले भी एक पॉइंट में कहा कि जब भी सिंध की आवाम अपने जायज हकूक के लिए खड़ी हो, तो हम ये ना देखें कि ये मसला किसी और का है। अवेयरनेस देखें, मैं वही कह रहा हूं कि हम सिर्फ बातों से अवेयरनेस फैलाते हैं, कुछ एक्शंस की तरफ भी हम एक्शन ओरिएंटेड नहीं है लोग, एक्शन की तरफ कम जाते हैं, सिर्फ हम बातों के पहाड़ खड़े करते हैं। तो पीछे इसलिए तो है। हाँ, मसला ये है क्योंकि रिसेंटली अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज में देखें ना, बांग्लादेश का मसला देखें, जो कंट्री का आर्किटेक्चर था, कौन था? शेख मुजीब रहमान। उसके मुजस्समों को उन्होंने अवाम ने तोड़ के रख दिया। हालांकि ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका जो टक्का था उसको बुलंदी तक लाने में उनका हाथ था, वो मुल्क बनाने में उनका हाथ था। जी जी। रिसेंटली होने वाले हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में
ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है। अगर हम यूनिफाई होकर किसी भी मसले के लिए खड़े हों, और दूसरी ये बात मैं कहूंगा, जरूरी बात कहूंगा, कि जो हमारे लीडर्स होते हैं, डायनामिक लीडर्स होते हैं, वो भी हमारे लिए ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सारे लोगों का जो समंदर इकट्ठा करके उनके पीछे जा रहे हैं, वो हमें लीड कर रहे हैं ना, जी जी, हम यकीन करके उन्हें हम अपना लीडर बना के आगे लेके जा रहे हैं, वो पैटर्नाइज कर रहे हैं हमें, तो वो भी सच्चे होने चाहिए, तो हम मकसद में कामयाब हो सकते हैं।